नित्य जीवन में कई बार विचार आते हैं जिनका मैं अपनी कविता के माध्यम से उल्लेखन कर देता हूँ। इसी क्रम में मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि मत ढूंढो कहीं ईश्वर की आकृति, रे मत ढूंढो कहीं ईश्वर की आकृति, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है प्रकृति। हवा के कण कण में विद्यमान है शंकर, हवा के कण कण में विद्यमान है शंकर, जल है नारायण, ब्रह्म है ये अनंत अंबर। अग्नि की ज्योति में, अग्नि की ज्योति में आदि शक्ति का है वास, मिट्टी में है स्वयं लक्ष्मी का निवास। इन्हीं पंचभूतों में समाहित है अस्तित्व हमारा, प्रकृति का संरक्षण ही प्रथम कर्तव्य है हमारा, प्रथम कर्तव्य है हमारा। मैं उज्जैन पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत। मालवा की रानी हूँ, मालवा की रानी हूँ, महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हूँ, प्राचीन 16 जनपदों का अंग हूँ, सप्तपुरियों में शामिल पुराणों का प्रसंग हूँ, श्री कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली हूँ, सभी राजसी ठाट बाटों से जुड़े लोगों को बिना रुके रातों रात भगाने वाली कोई बला हूँ, मोक्षदायिनी शिप्रा की कलकल बहती मधुर बांसुरी हूँ, विश्व प्रसिद्ध दक्षिण मुखी महाकाल की दिव्य नगरी हूँ। हाँ, मैं ही अवंती, मैं ही उज्जैनी और मैं ही उज्जैन हूँ। एक कविता हिंदी मातृभाषा पर जुड़ी हुई अपनी। संस्कृत परमात्मा तो मैं भी महात्मा हूँ, संस्कृत परमात्मा तो मैं भी महात्मा हूँ, भारतीय संस्कृति की मैं ही नींव, मैं ही आत्मा हूँ, विशिष्ट हूँ, सर्वस्व हूँ और दायित्व हूँ, विशिष्ट हूँ, सर्वस्व हूँ और दायित्व हूँ, विभिन्न प्रांतों में घुल मिलकर देती देश को स्थायित्व हूँ। बहुत बढ़िया। संगीत और राग भैरवी मुझ बिन है सब अधूरे, संगीत राग और भैरवी मुझ बिन है सब अधूरे, प्रेम घृणा और जज्बातों का तालमेल, प्रेम घृणा और जज्बातों का तालमेल मुझसे इतर अन्य भाषाओं में क्या कभी हुए हैं पूरे। रचना और संरचना हूं, संस्कृति और अभिव्यक्ति हूं संपूर्ण देशवासियों की, तुझको मुझसे, मुझको तुझसे और हम सभी को देश से जोड़ती हिंदी मातृभाषा हूं हम भारतवासियों की। धन्यवाद।